आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नज़र डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की रहने वाली अंजलि नाम की महिला के केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है साल 2025 की 15 मई से। लेकिन इससे पहले आपको अंजलि की पूरी जिंदगी समझनी होगी। अंजलि का जन्म 1999 में एक गरीब परिवार में हुआ था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ना भाई ना बहन। गांव में सिर्फ 8वीं तक स्कूल था। आगे पढ़ाई के लिए अंजलि को 10 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय शहर जाना पड़ता था। वहां उसने एक दोस्त किरण के साथ कमरा किराए पर लिया। 2 साल तक सब ठीक रहा। लेकिन फिर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त 2 शराबी लड़कों बबलू और राकेश ने अंजलि और किरण की तरफ देख लिया। उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। आसपास के लोगों ने शोर मचाया। पुलिस आई। लड़कों को पकड़ लिया गया। लेकिन गांव में इस खबर ने आग लगा दी। अंजलि के पिता ने फैसला किया कि अब बेटी की पढ़ाई पूरी तरह से बंद होगी। वह अपनी बेटी को गांव वापस ले आए। अंजलि टूट गई लेकिन चुप रही। कुछ समय बाद गांव के ही एक लड़के रोहित ने अंजलि से दोस्ती की। धीरे धीरे प्यार हुआ। लेकिन गांव में प्यार छुपा नहीं रहा। बात फैल गई। अंजलि के माता पिता डर गए। उन्होंने जल्दी से अंजलि का रिश्ता एक लड़के दीपक से तय कर दिया। दीपक एक कंपनी में काम करता था। उसके पिता के पास 40 से 50 बकरियां थीं। अंजलि की सगाई हुई, फिर शादी, वो अपने ससुराल चली गई। शुरुआत में सब ठीक था। दीपक प्यार करता था, ससुराल भी ठीक था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दीपक किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया। वहां उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी। रात को बाइक से जब वो घर लौटा तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अंजलि सिर्फ 27 साल की थी। उसका बेटा 1.5 साल का था। अंजलि विधवा हो गई। अब अंजलि के ससुराल में 3 लोग रह गए। अंजलि, उसकी सास और ससुर। ससुर के पास 40 से 50 बकरियां थीं। वो रोज सुबह बकरियों को जंगल में ले जाता था और शाम को वापस लाता था। दूध निकालने का काम अंजलि करती थी। 2 साल बीत गए। अंजलि अकेलेपन से टूट रही थी। पति की याद सताती थी। कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस बकरियां और 4 दीवारें। अब आती है 15 मई 2025 की शाम। वही दिन जब सब कुछ बदल गया। शाम करीब 6 बजे अंजलि हमेशा की तरह बकरियों का दूध निकालने गई। लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसने उसके दिमाग की बत्ती गुल कर दी। एक बकरा और एक बकरी आपस में गलत रिश्ता बना रहे थे। अंजलि ने यह सब अपनी आंखों से देखा। 5 मिनट तक वो खड़ी रही। उसके दिमाग में ये सब बातें घूम रही थीं। लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसके सास ससुर जग रहे थे। उसने दूध निकाला, खाना बनाया, सबको खिलाया। रात 10 बजे ससुर और सास सो गए। रात करीब 11 बजे अंजलि चुपके से अपने कमरे से निकली। वो बकरियों वाले घर गई। उसने एक बकरे को पकड़ा, उसे काबू में किया और फिर जो हुआ इंसानी समझ से बाहर है। अंजलि ने उस बकरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। लेकिन इंसान और जानवर में फर्क होता है। पहली ही बार में अंजलि बेहोश हो गई। सुबह 7 बजे जब सास उठी तो अंजलि को कमरे में नहीं देखा। उन्होंने ससुर को जुगाया। दोनों ने पूरा घर छान मारा। आखिरकार बकरियों वाले घर में जाकर देखा तो अंजलि बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े बिखरे हुए थे। आसपास खून के छींटे थे। सास और ससुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया। अंजलि को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की तो सब कुछ साफ हो गया। अंजलि के साथ जो हुआ था वो अप्राकृतिक था, असामान्य था। डॉक्टर भी हैरान रह गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जब अंजलि से पूछताछ की तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, उसने बकरे के साथ गलत काम किया। हाँ, वो अपनी मर्जी से गई थी। पुलिस के अनुसार अंजलि मानसिक रूप से टूट चुकी थी।
2 साल के अकेलेपन और पति के जाने के गम ने उसे पागल कर दिया था। उसने बकरी और बकरे को देखकर सोचा, अगर जानवर यह सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इंसान और जानवर का शरीर एक जैसा नहीं होता। अंजलि पर पशु क्रूरता अधिनियम और अप्राकृतिक यौनकृत के तहत मामला दर्ज किया गया। उसे मानसिक अस्पताल में रखा गया क्योंकि डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा है कि वह मानसिक संतुलन खो चुकी थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। एक महिला जिसने अपने पति को खोया, अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपने छोड़े और फिर अकेलेपन में ऐसा कदम उठा बैठी जिसने बाकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें, सावधान रहें, मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है तो उससे बात कीजिए। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, हमें यह भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।